अगर आप लोगों का L&T फाइनेंस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इसके अंदर आपको दी जाएगी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानकारी जो कि L&T फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ी हुई है। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक बड़ा ज़्यादा हो चुका है बुलिश, आप लोगों को रखना है पूरा ध्यान इसके अंदर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी है तो पैसा यहाँ पे बड़ा बन सकता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए इसके, अगर आप फंडामेंटल को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू भी है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी अच्छा खासा है, एंड इसके अलावा कंपनी कैश भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है आफ्टर प्रॉफिट। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में फ्राइडे के दिन L&T फाइनेंस के अंदर 1504 करोड़ की ब्लॉक ट्रेड जो है वो देखने को मिला प्री ओपन के अंदर। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग इस स्टॉक में हैं तो इस ट्रेड को ध्यान में ज़रूर रखिए, ये बहुत बड़ी रकम है जो कि देखने को हमें मिली है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कर्जे की, तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो ध्यान रखिए प्रमोटर का अच्छा खासा परसेंटेज इसमें है, जिसमें आपको 65.86% है। एफआईज की बात करें तो अच्छा खासा निवेश है, डीआईज की बात करें तो वो भी अच्छे खासे इसमें बने हुए हैं, पब्लिक की बात करें तो वो भी 14% के हैं, म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3% है। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर के साथ साथ एफआईज डीआईज का भी पूरा भरोसा इसके ऊपर है। तो अगर आप इसमें बने हुए हैं तो ध्यान रखिए आप बड़े जहाज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपको डूबने के चांसेस बड़े ज़्यादा कम है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सेफेस्ट बेट जो है वो खेलनी है। तो हम कह सकते हैं कि भैया हम एफआईज डीआईज के साथ जाना पसंद करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। अब इसी के साथ थोड़ी सी आपको बैलेंस शीट के ऊपर नज़र ज़रूर बताना चाहूँगा। बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिल रहा है कि 20,949 करोड़ का इनके ऊपर आराम से रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग को इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात ज़रूर है। और ध्यान रखना डेप्ट टू इक्विटी रेशो इनकी 1 के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें कंपनी की करंट इन्वेस्टमेंट 12,384 करोड़ की है, इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल 250 करोड़ इनके पास आने वाला है, कैश एंड इक्विवेलेंट 4676 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म लोन एंड फाइनेंस देखोगे तो भैया अच्छा खासा 81,359 करोड़ इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने कर्जा उठाया है उसी कर्जे को आगे मार्केट में भी लगाया हुआ है, आगे लोगों को बांटा हुआ है, तो पैसा भैया इनको इंटरेस्ट के थ्रू आ ही जाएगा। तो कैश रिच कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी खबर है। जैसे कि आपको पहले ही बताया 1504 करोड़ का यहाँ पे बड़ा ट्रेड हुआ है और 8 करोड़ के करीब करीब आप कह सकते हो स्टॉक जो है वो ट्रेड किया गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक को हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया है। इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जिस तरह से ये स्टॉक जा रहा है, ध्यान रखिए पहले जो इसका एक ट्रेंड ब्रेक हुआ था वो ट्रेंड ब्रेक हुआ था कहीं ना कहीं इस एरिया के इर्द गिर्द। तो अभी ये स्टॉक जिस तरह से ब्लॉक ट्रेड है प्लस ब्रेकआउट आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 382 के करीब जाना चाहिए। ये वाले ट्रेंड को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। नीचे की तरफ अगर कोई एवरेज करना चाहता है, नीचे की तरफ अगर कोई खरीदना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छे लेवल कौन से हैं? सबसे पहले तो 176, 164, 150, 134, 126 ये कुछ एवरेज के पॉइंट है। या फिर अगर कोई ज़्यादा लीवरेज लेके काम करता है तो उसको एसएल भी रखना चाहिए इन लेवल्स के आसपास ही। इसी के साथ आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ये एक ब्रेकआउट आया है, इसके अकॉर्डिंग इसका 164 रुपीज़ का एसएल भी बनता है। जिस तरह से 170 के करीब ब्लॉक ट्रेड हुआ है, हो सकता है ये 170 के नीचे जाए ही ना, बट फिर भी आप लोगों को एक स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलना चाहिए। एंड फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो इसमें एग्जिट नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि इसमें एवरेज करने के लिए मौके ढूंढने चाहिए जब जब हमें मिले। बाकी देखिए वीकली बेसिस पे अगर आप 20 SMA को इसके अंदर लगा देते हैं, बुलिंगर बैंड लगा देते हैं, तो ये 20 SMA के ऊपर है, तो ये अभी बुलिश ट्रेड है, ये बात ध्यान रखिए। स्टॉक अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे न्यू जर्नी यहाँ से शुरू होनी चाहिए और हो सकता है कहीं ना कहीं ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ भी ऊपर की तरफ जाए। तो अगर आप इस स्टॉक को अच्छा खासा होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, डबल होने के पूरे चांसेस यहाँ से हमें दिख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ।